देखो, तो हम लोग देवताओं में आज क्या पढ़ने वाले हैं? देव बाबा। क्या पढ़ेंगे? देव बाबा। तो आज हम देव बाबा के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखो, देव बाबा का संबंध किस क्षेत्र से है, कहाँ से है? तो देव बाबा का संबंध नगला जहाज से है। कहाँ से? नगला जहाज से। सर, नगला जहाज कहाँ पड़ता है? नगला जहाज पड़ता है भरतपुर में। कहाँ पड़ता है? भरतपुर में। देव बाबा का संबंध नगला जहाज भरतपुर से है। सर ठीक है। देव बाबा का सवारी। सर, देव बाबा की जो सवारी है वो पाड़ा है। पाड़ा, पाड़ा बोलते हैं भैंसा को। देव बाबा की जो सवारी है क्या है? पाड़ा। और पाड़ा किसे बोलते हैं? भैंसा को। दो तीन देवता ऐसे हैं जिनकी मतलब सवारी अटके थोड़ी ऐसे हैं। एक हमने पढ़ा था तुम्हारा अड़बू जी। अड़बू जी की जो सवारी थी वो क्या थी? श्यार। अड़बू जी का जो सवारी था, ठीक है, वो श्यार था। देव बाबा का जो सवारी है वो पाड़ा है। पाड़ा बोलते हैं भैंसा को। ठीक है, तो देव बाबा का संबंध नगला जहाज भरतपुर से है। देव बाबा की जो सवारी है वो पाड़ा भैंसा। इनको हम ग्वालों के देवता भी कहते हैं और इन्हें हम पशु चिकित्सक देवता भी कहते हैं। ग्वालों के देवता किसे कहते हैं? देव बाबा को। पशु चिकित्सक देवता किसे कहते हैं? देव बाबा को। सर, पशु चिकित्सक देवता क्यों कहते हैं? क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि देव बाबा को पशु चिकित्सा का बहुत अच्छा ज्ञान था, बहुत नॉलेज थी। किसके बारे में? पशु चिकित्सक के बारे में। ठीक है, तो इसलिए उन्हें हम पशु चिकित्सक देवता भी कहते हैं। ठीक है, जैसे किसी पशु को जैसे कोई दिक्कत हो जाती, बीमार वगैरह पड़ जाता है या कोई दिक्कत होती, तो उनका मतलब उनके उपचार करने के लिए सब लोग खा जाते हैं। अरे चलो देव बाबा के नहीं चल रहे, हम तो देव बाबा के पास जा रहे हैं, हम तो देव बाबा के पास जा रहे हैं। ठीक है, क्या उनको पशु चिकित्सा का बहुत अच्छा ज्ञान था देव बाबा को, इसलिए उन्हें हम पशु चिकित्सक देवता कहते हैं। और ग्वालों को देवता इसलिए कहते हैं, अगर कोई ग्वाल वगैरह होते हैं और उनके पशु में अगर कोई दिक्कत आ जाती है, ठीक है, कि वो देव बाबा, ये ऐसा बताया जाएगा देव बाबा ग्वालों का काम कर चुके थे। ये पहले ग्वाल थे। कौन? देव बाबा। इसलिए उन्हें ग्वालों के देवता भी कहते हैं। और अगर कोई किसी ग्वाला को अगर कोई दिक्कत आ जाती है उनके पशु को, तो खा जाते सीधे देव बाबा के पास। देव बाबा के पास। तो इन्हें ग्वालों के देवता और पशु चिकित्सक देवता भी कहते हैं। भाई देव, ऐसा हो सकता है कि पहले से ग्वाल भी रह चुके हो, पशु वगैरह चराए हो उन्होंने, देव बाबा ने, तो पशु चिकित्सक देवता और ग्वालों के देवता भी कहते हैं। संबंध नगला जहाज भरतपुर। सवारी पाड़ा। पाड़ा कहाँ पड़ता है सर? सॉरी, पाड़ा किसे क्या बोलते हैं? भैंसा को। बात समझ में आई? आगे देखो, 4 पॉइंट पढ़े हैं सिर्फ हमने। 4 क्या, 3 ही तो पढ़े हैं। संबंध नगला जहाज भरतपुर, सवारी पाड़ा। पाड़ा मतलब भैंसा। उपनाम ग्वालों के देवता, पशु चिकित्सक देवता। ये तो पढ़ा है। और देखो, इन्हें प्रसन्न हित करने हेतु इनके जो भक्त होते हैं वो ग्वालों को चतुर्थी व पंचमी को भोजन कराते हैं। इसे ग्वाला जीवन दावत कहते हैं। सर बताइए, समझ आइए। देखो, जैसे जो हमारे देव बाबा हैं, कौन बाबा? देव बाबा। और देव बाबा को प्रसन्न करने के लिए, क्या करने के लिए? प्रसन्न करने के लिए इनके जो भक्त होते हैं, जो इनके भक्त होते हैं, वो क्या करते हैं? वो ग्वालों को क्या जमाते हैं? उनको भोजन देते हैं। क्या देते हैं? भोजन। कौन? भक्त। किसके? देव बाबा के। किनको? ग्वालों को। कब? चतुर्थी और पंचमी के दिन। कब? चतुर्थी और पंचमी के दिन। मतलब ग्वालों को जिमाने का काम करते हैं। कौन? इनके भक्त। ठीक है, उस जो जमाते हैं, उन भक्त जो ग्वालों को जमाते हैं उसको क्या कहते हैं? ग्वाला। ग्वाला मतलब ग्वालों को जमाते हैं। जीमण मतलब जमाते हैं। भाई ग्वाला थे, ग्वालों को जीमण थे, जो मतलब जमाते हैं। और दावत, और आज तो दावत खाए चल रहे हैं, तो ग्वाला जीमण दावत कहते हैं। ठीक है, इन्हें प्रसन्न करने हेतु क्या करने हेतु? प्रसन्न करने हेतु। कौन? इनके भक्त। किसको? ग्वालों को। कब? चतुर्थी पंचमी को क्या देते हैं? भोजन। उसी को क्या कहते हैं? ग्वाला जीमण दावत कहते हैं। ठीक है, किनको देते हैं? ग्वालों को। जमाते हैं, इसी को कहते हैं दावत, तो ग्वाला जीमण दावत कहते हैं।
ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि देव बाबा को प्रसन्न करने हेतु भक्तों द्वारा ग्वालों को दी गई भोजन क्या कहलाता है, दिया गया भोजन क्या कहलाता है, तो ग्वाला जीमड़ दावत कहलाता है। और कब दिया जाता है, चतुर्थी व पंचमी के दिन। कब, भादों के महीने में, ठीक है, भाद्रपद महीने में। और भाद्रपद महीने में उनका मेला भी लगता है, भाद्र शुक्ल पंचमी के दिन। कब, भाद्र शुक्ल पंचमी के दिन। बात समझ में आई क्या नहीं आई? अरे सर बिल्कुल आएगी, क्यों नहीं आएगी, कब तक नहीं आएगी बात समझ में? आज नहीं तो कल आएगी, कल नहीं तो परसों आएगी, पर लेकिन आएगी जरूर। जाएगी कहाँ, कहाँ जाएगी, आएगी तो यहीं। मृत्यु के बाद एलादी को भात पहनाया था। ऐसा बताया जाता है कि जो देव बाबा जी थे, जो देव बाबा थे, उन्होंने अपनी मृत्यु के बाद उनकी बहन थी एलादी, एलादी को भात पहनाया था। अगर क्वेश्चन आ जाए कि मृत्यु के बाद किस लोक देवता ने अपनी बहन को भात पहनाया था, और या एलादी आ जाए तो एलादी को भात पहनाया था, तो कौन है, ग्वाल बाबा, सॉरी देव बाबा। कौन है, देव बाबा, ठीक है। इनका जो थान होता है वो नीम के वृक्ष के नीचे होता है, मतलब नीम के नीचे होता है। किसके नीचे, नीम के नीचे, नीम के नीचे। ग्वाल बाबा, सॉरी जो दरिया ग्वाल बाबा आ रहा है, क्यों ग्वालों के देवता हैं इसलिए ग्वाल बाबा भी, कोई दिक्कत नहीं, ग्वाल बाबा तो ग्वाल बाबा या ग्वालों के देवता एक ही बात है ना। तो देव बाबा का जो थान होता है वो नीम के नीचे होता है, ठीक है। इनका मंदिर, अब मुझे बात बताइए, देव बाबा का संबंध कहाँ से है? सर नगला जहाज से। तो उनका मंदिर भी कहाँ है? नगला जहाज में। नगला जहाज भरतपुर। प्रतिमा भैंसे पर सवार है सर। इनकी जो प्रतिमा है वो किस पर है? भैंसे पर, मतलब पाड़ा पर, भैंसे पर सवार प्रतिमा है देव बाबा की, ठीक है। और एक हाथ में झाड़ू है साहब, एक हाथ में झाड़ू है, दूसरे हाथ में डंडा है। अगर इनके मंदिर में जाएंगे, कहाँ पर? नगला जहाज भरतपुर, तो इनकी जो प्रतिमा है वो भैंसे पर सवार मिलेगी, ठीक है सर। और उनके एक हाथ में झाड़ू मिलेगा और एक हाथ में डंडा मिलेगा। तो पक्का इससे हमें ये पता चल रहा है कि देव बाबा पहले ग्वाल भी रह चुके हैं, भैंस वगैरह पशु चराने का काम कर चुके हैं, ठीक है। तो क्योंकि एक हाथ में झाड़ू है, दूसरे हाथ में डंडा है, ठीक है। उन्हें ग्वालों के देवता भी कहते हैं। और सर नगला जहाज भरतपुर में मेला कब लगता है? तो भाद्र शुक्ल पंचमी, भाद्र शुक्ल पंचमी, भाद्र शुक्ल पंचमी। एक देवता पढ़ा था हमने शायद, भाद्र शुक्ल पंचमी के दिन मेला लगता है, उसका कौन सा है मैं बताता हूँ। भाद्र शुक्ल पंचमी, जरा रूपनाथ जी या जरड़ा जी, रूपनाथ जी या जरड़ा जी का मेला कब लगता है? भाद्र शुक्ल पंचमी, भाद्र शुक्ल पंचमी। तो रूपनाथ जी का या जरड़ा जी का मेला भाद्र शुक्ल पंचमी के दिन लगता है। तो देव बाबा का भी मेला कब लगता है? तो देव बाबा का मेला भी भाद्र शुक्ल पंचमी के दिन लगता है, ठीक है। बात समझ में आई क्या नहीं आई? सर बिल्कुल आएगी, क्यों नहीं आएगी, ठीक है। देखो देव बाबा का संबंध नगला जहाज भरतपुर, सवारी पाड़ा मतलब भैंसा, उपनाम ग्वालों के देवता, पशु चिकित्सक देवता। इन्हें प्रसन्न करने हेतु भक्त ग्वालों को चतुर्थी व पंचमी को भोजन कराते हैं, उसे ग्वाला जीमड़ दावत कहते हैं। मृत्यु के बाद एलादी को भात पहनाया था, थान नीम के नीचे। जो गुर्जर जाति के लोग होते हैं, जो मीणा जाति के लोग होते हैं, उनके प्रमुख देवता माने जाते हैं। कौन? देव बाबा। पर लेकिन अगर दोनों आ जाए तो गुर्जर जाति के, ठीक है। तो गुर्जर व मीणा जनजाति के प्रमुख लोक देवता माने जाते हैं। कौन कौन? देव बाबा, ठीक है, देव बाबा। और देव नारायण जी के हमने पढ़े थे, गुर्जर जाति के आराध्य देव माने जाते हैं देव नारायण जी। और देव बाबा भी किन के आराध्य देव हैं? तो गुर्जर जाति। भाई देव थे देव नारायण जी, देव थे देव बाबा। तो गुर्जर मीणा जनजाति के प्रमुख देवता हैं कौन? देव बाबा, ठीक है। उनका मंदिर कहाँ पर है? नगला जहाज भरतपुर। कहाँ पर है? नगला जहाज भरतपुर। प्रतिमा भैंसे पर सवार है, किस पर? भैंसे पर। एक हाथ में झाड़ू है, दूसरे हाथ में डंडा है। और मेला कब लगता है? भाद्र शुक्ल पंचमी। रूपनाथ जी का मेला कब लगता है? भाद्र शुक्ल पंचमी। तो देव बाबा का मेला कब लगता है? भाद्र शुक्ल पंचमी। बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे देखो, अब पढ़ेंगे हम भूरिया बाबा। देखो भूरिया बाबा को हम गौतमेश्वर बाबा भी कहते हैं। गौतम धन ईश्वर गौतमेश्वर, गुण संधि का उदाहरण है, ठीक है। तो भूरिया बाबा या गौतमेश्वर, भूरिया बाबा कहो या गौतमेश्वर बाबा कहो। बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो भूरिया बाबा या गौतमेश्वर बाबा जो हैं, ये गौड़वाल में जो क्षेत्र है, एक गौड़वाल, कौन सा वाल? गौड़वाल, ठीक है सर।
तो गौड़वाल में जो मीणा जनजाति के जो लोग हैं, कौन सी जनजाति के? मीणा जनजाति के। जो मीणा जनजाति के लोग हैं, ये मतलब भूरिया बाबा या गौतमेश्वर बाबा को अपना आराध्य देव मानते हैं। क्या मानते हैं? आराध्य देव। जो मीणा जनजाति के लोग हैं, जो गौड़वाड़ जो प्रदेश है, जो गौड़वाड़ जो क्षेत्र है, वहाँ के जो मीणा जनजाति के लोग हैं, वे अपना आराध्य मानते हैं। किसको? गौतमेश्वर बाबा को। किसको? भूरिया बाबा को। किसको? गौतमेश्वर बाबा को। किसको? भूरिया बाबा को। ठीक है। और मीणा जनजाति के तो ऐसे भी बताया जाता है कि ये लोग इनकी झूठी कसम तक नहीं खाते हैं। किनकी? भूरिया बाबा या गौतमेश्वर बाबा की। ठीक है। मीणा जनजाति के लोग इनकी झूठी कसम तक नहीं खाते हैं, भूरिया बाबा या गौतमेश्वर बाबा की। ठीक है। क्योंकि उनको वो अपना आराध्य मानते हैं, और जो आराध्य मानते हैं फिर झूठी कसम कैसे खा सकते हैं? बताइए मुझे। कोई नहीं खा सकता। जिसको अगर हम किसी को मन से चाहें कि हम उस व्यक्ति की, या कोई भी हो, व्यक्ति हो चाहे फिर कोई हो, तो क्या हम उनकी झूठी कसम खा सकते हैं? सर नहीं खा सकते हैं। उसी प्रकार मीणा जनजाति के लोग भूरिया या गौतमेश्वर बाबा की झूठी कसम नहीं खाते हैं। ठीक है सर। इनका मंदिर कहाँ पर है? इनका मंदिर अरड़ौद प्रतापगढ़। अरड़ौद प्रतापगढ़। जो मुख्य मंदिर है वो अरड़ौद प्रतापगढ़ में। मीणा जनजाति का लक्की मेला माना जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि मीणा जनजाति का मेला है, तो भूरिया बाबा, गौतमेश्वर बाबा, अरड़ौद प्रतापगढ़। अरड़ौद प्रतापगढ़। मीणा जनजाति का लक्की मेला कहाँ लगता है? सर अरड़ौद में। अरड़ौद कहाँ पड़ता है? प्रतापगढ़ में। किसका लगता है? भूरिया बाबा का। भूरिया बाबा को गौतमेश्वर बाबा भी कहते हैं। सर मेला कब लगता है? मेला बताएंगे। वैशाख के महीने में। वैशाख शुक्ल एकादशी। वैशाख शुक्ल एकादशी। शायद वैशाख में अभी तक कोई मेला आया ही नहीं है। हमने इतने लोक देवता पढ़ लिए, लेकिन शायद मेरे हिसाब से अभी तक कोई वैशाख के महीने में लोक देवता का मेला आया ही नहीं है। कोई चैत्र, कोई भादौ, ऐसे मंत्र मतलब इनके ऐसे आए हैं। लेकिन वैशाख के महीना में किसका मेला लगता है? भूरिया बाबा या गौतमेश्वर बाबा का। वैशाख शुक्ल एकादशी से लेकर के वैशाख कृष्ण द्वितीय तक। बात समझ में आ रही है? लेकिन भाई साहब ये उल्टा हो गया। मतलब वैशाख कृष्ण द्वितीय से लेकर के वैशाख शुक्ल एकादशी तक लगता है। ठीक है। वैशाख कृष्ण द्वितीय। 1 मिनट रुको, मैं अभी देखता हूँ, उसकी खोज करता हूँ। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ। देखो, ये मेला लगता है तुम्हारा वैशाख नहीं आएगा यहाँ पे। यहाँ पे आएगा चैत्र प्लस जेठ आएगा। ठीक है, ज्येष्ठ। ठीक है, गलत मत पढ़ो। ठीक है, अगर गलत हो जाए तो सुधार करने की कोशिश करो, गलत नहीं। ठीक है, तो देखो उनका मेला कब लगता है? वैशाख शुक्ल एकादशी से ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीय तक हो। तो जेठ के महीने में कृष्ण द्वितीय तक हो, ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीय तक। ठीक है, तो वैशाख शुक्ल एकादशी से लेकर के ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीय तक हो। ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए तो वैशाख शुक्ल एकादशी के बाद क्या आती है? पूर्णिमा। तो वैशाख पूर्णिमा के दिन मुख्य रूप से देखा जाए तो। ठीक है,
देखो हमने कुछ नहीं पढ़ा, क्या देखा है हमने, भूरिया बाबा या गौतमेश्वर बाबा पढ़ रहे हैं हम। इनको गोडवाल क्षेत्र के जो मीणा जनजाति के लोग हैं वो अपना आराध्य मानते हैं सर, मानते हैं। मीणा जनजाति के लोग इनकी झूठी कसम नहीं खाते हैं सर, नहीं खाते हैं। इनका जो प्रमुख मंदिर है वो अरड़ौद प्रतापगढ़ में, जो कि मीणा जनजाति का लक्की मेला माना जाता है। इनका मेला कब लगता है, तो वैशाख शुक्ल एकादशी से लेकर के जेठ कृष्ण द्वितीय तक, ठीक है। अब देखो दूसरा, जो नाड़ा रेलवे स्टेशन है, इनका जो दूसरा मंदिर है वो कहाँ पर है, नाड़ा रेलवे स्टेशन। नाड़ा रेलवे स्टेशन कहाँ पड़ता है सर, पाली में। कहाँ पड़ता है, पाली में। नाड़ा रेलवे स्टेशन पाली में पड़ता है। लेकिन ऐसा बताया था कि नाड़ा रेलवे स्टेशन के पास ही एक पर्वत है, चांदीला पर्वत, उसको चांदीला कहो या चोटीला कहो, चांदीला पर्वत या चोटीला पर्वत, अब वो पड़ता है सिरोही में। तो जिनका दूसरा मंदिर कहाँ पड़ेगा, फिर सिरोही में पड़ेगा। लेकिन कौन से रेलवे स्टेशन के पास, नाड़ा रेलवे स्टेशन के पास। नाड़ा रेलवे स्टेशन के पास कौन सा पर्वत, चांदीला या चोटीला पर्वत, और कहाँ पड़ता है, सिरोही में, ठीक है। यहाँ पर मेला कब लगता है सर, अप्रैल के महीने में। कब, अप्रैल के महीने में, ठीक है। अप्रैल से 13 अप्रैल से 15 अप्रैल तक। सर इसको याद कैसे करेंगे, अब मुझे बात बताइए। जैसे हमने पढ़ा था, जैसे चैत्र, ठीक है सर, और वैशाख, ये तो पढ़ा था सर, चैत्र और वैशाख बिल्कुल पढ़ा था। अब देखो चैत्र कब स्टार्ट होता है, मार्च और अप्रैल, और अप्रैल से मई। तो देखो आगे कि नहीं आगे तारीख, भाई वैशाख में पढ़ रहा है जी, तो वैशाख में अप्रैल आया कि नहीं आया सर, बिल्कुल आया अप्रैल, ये क्या है, ठीक है। तो 13 अप्रैल से 15 अप्रैल तक, ठीक है, मतलब उन्हीं महीनों में पड़ता है। लेकिन जिनकी फिक्स तारीख है 13 अप्रैल से 15 अप्रैल को पड़ेगा, ठीक है। अगर ये इधर उधर गए हो तो हो सकता है, लेकिन ये इधर उधर नहीं होंगे, ठीक है। क्योंकि हिंदी महीने क्या है, कभी का मतलब द्वितीय मतलब जो दो जो होती है वो अमावस्या होती है, कोई पूर्णिमा होती है, मतलब 2 पच जाती हैं, कोई कैसे पच जाती हैं। लेकिन ये फिक्स है 13 अप्रैल से लेकर के 14 अप्रैल 15 अप्रैल तक, ठीक है। 3 दिन मेला लगता है, 13, 14, 15, ठीक है। और नाड़ा रेलवे स्टेशन के पास चांदीला पर्वत या चोटीला पर्वत पर इनका मंदिर बना हुआ है, किसका, गौतमेश्वर बाबा का, ठीक है, या मतलब भूरिया बाबा का, कुछ भी कह सकते हैं। और देखो इनके मंदिर के पास ही, इनके मंदिर के पास ही एक कुंड बना हुआ है। ऐसा बताया था कि जो इनके जो पापी लोग होते हैं, इस कुंड में नहाने से वो क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। गौतमेश्वर बाबा का जो कुंड बना हुआ है, वहाँ पर जो पापी लोग होते हैं वो नहाने से मुक्त हो जाते हैं, तो इसका नाम ही पड़ गया पाप मुक्ति कुंड। पाप मुक्ति कुंड मतलब पाप से मुक्ति मिल जाती है, ठीक है। तो भाई साहब अगर किसी ने ज़्यादा पाप करे हुए तो गौतमेश्वर बाबा के पास जाइए, कहाँ पर, चांदीला या चोटीला पर्वत पर, ठीक है। और वहाँ पर कुंड में नहाकर आइए और पाप से मुक्त हो जाएंगे पक्का। और पाप मुक्ति कुंड को गंगोत कुंड भी कहते हैं, ठीक है। गंगोत कुंड भी कहते हैं, क्या कहते हैं, गंगोत कुंड, गंगोत कुंड। तो पाप मुक्ति कुंड को गंगोत कुंड भी कहते हैं। गंगोत को कहते हैं, गौतमेश्वर के नाम से पड़ा है गंगोत कुंड, ठीक है। और देखो यहीं पर एक किस नदी के किनारे है, जो गौतमेश्वर बाबा का मंदिर जो पहला है वो तो हम पढ़ चुके हैं। लेकिन जो दूसरा मंदिर है कहाँ पर है, चांदीला या चोटीला पर्वत पर, ठीक है, नाड़ा रेलवे स्टेशन के पास। लेकिन वो किस नदी के किनारे है, तो सूकड़ी नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे, सूकड़ी नदी के किनारे, ठीक है, सूकड़ी नदी। अगर क्वेश्चन आ जाए कि गौतमेश्वर बाबा या भूरिया बाबा का मंदिर किस नदी के किनारे बना हुआ है, ठीक है, तो वो तो नहीं है, लेकिन ये तो है, तो ये तो करना पड़ेगा भाई। तो सूकड़ी नदी के किनारे, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा, सूकड़ी नदी के किनारे किस लोक देवता का मंदिर बना हुआ है, तो भूरिया बाबा या गौतमेश्वर बाबा का, ठीक है। तो सूकड़ी नदी के किनारे, तो सूकड़ी नदी को हम गंगा नदी की पावड़ी कहते हैं, गंगा नदी की पावड़ी या गंगा पतित, गंगा नदी की पावड़ी या गंगा पतित, ठीक है। सूकड़ी नदी को हम 2 नामों से जानते हैं, एक तो गंगा नदी की पावड़ी या गंगा पतित, ठीक है, गंगा नदी की पावड़ी या गंगा पतित, ठीक है। और मीणा जनजाति की, जो मीणा जनजाति के जो लोग होते हैं, ऐसे इनकी मतलब ऐसे मीणा जनजाति के जो लोग ऐसे हैं, किसी की डेथ वगैरह हो जाती है तो इनकी जो अस्थियाँ होती हैं तो वे अपनी अस्थियों का विसर्जन करते हैं, कहाँ पर, सूकड़ी नदी में, ठीक है। तो मीणा जनजाति के लोग अपनी अस्थियों का विसर्जन करते हैं, कहाँ पर, सूकड़ी नदी में। कौन सी नदी में, सूकड़ी नदी में। जैसे हिंदू धर्म के लोग बहुत सारे ऐसे होते हैं जो गंगा नदी में जाते हैं, जाते कि नहीं जाते हैं,
ठीक है। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग मतलब एक पवित्र वो बना, ऐसे पवित्र कोई जलाशय या कोई नदी या कोई वो झील वगैरह है, ठीक है। एक ऐसी झील है कोलायत झील वगैरह, वहाँ पर भी ऐसा बताया था शायद नहीं नहीं, कोलायत झील में शायद 4 जाति के लोग तो शायद दर्शन भी करना पसंद नहीं करते हैं कोलायत झील की, तो ठीक है। क्योंकि वो हम लोक देवी के बारे में पढ़ेंगे जब बताएंगे, वो कहानी है थोड़ी करणी माता से संबंधित। तो उनका एक बेटा था लक्ष्मण, ठीक है, तो वो तो हम उसी में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन देखो, नीला जनजाति के जो लोग होते हैं वे अपनी अस्थियों का विसर्जन करते हैं कौन सी नदी में? सूकड़ी नदी में। कौन सी नदी में? सूकड़ी नदी में, ठीक है। तो सूकड़ी नदी को गंगा नदी की पामड़ी भी कहते हैं और गंगा पद्धति भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो कोई दिक्कत, ठीक है। और एक मंदिर बना हुआ है पोसलिया गांव। कौन सा गांव? पोसलिया गांव। क्या पोसलिया का? अरे तेने पोस लिया हो का ना पोस लियो? कहाँ पड़ता है? सिरोही में। पोसलिया गांव सिरोही में। कौन सा रोही? सिरोही। तो पोसलिया गांव सिरोही में। ऐसा बताया जाता है कि जो गौतमेश्वर या भूरिया बाबा का जो मंदिर बना हुआ है, कहाँ पर? पोसलिया गांव में। वहाँ पर जो वर्दीधारी पुलिसकर्मी होते हैं, वर्दीधारी पुलिसकर्मी वैसे जा सकते हैं लेकिन वर्दी पहन के नहीं जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वर्दीधारी पुलिसकर्मी का जाना क्या है? वर्जित है, मना है वहाँ पर, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, को आए या नहीं आए, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से किस लोक देवता के मंदिर के पास वर्दीधारी पुलिसकर्मियों का जाना वर्जित है? ठीक है, तो गौतमेश्वर। और कहाँ पर? पोसलिया गांव, ठीक है, सिरोही। यहाँ पर कोई भी पुलिसकर्मी अपनी वर्दी में नहीं जाता है, ठीक है, पोसलिया गांव। क्या दिक्कत कोई? आगे देखो, बिग्गा जी, जो हो बिग्गा जी महाराज की जो हो। देखो कुछ नहीं है, 2-3 पॉइंट हैं बस। बिग्गा जी का जन्म रीड़ी गांव बीकानेर में। बिग्गा जी बीते बीकानेर। बीकानेर में गांव है कौन सा? रीड़ी गांव। रीड़ी क्या? तो रीढ़ है का? रीढ़ है का बिग्गा? अरे गाजी गाजी, अज गाजी गाजी बिग्गा जी तो पे तो रीढ़ है। अरे गाजी तो रीढ़ है क्या? तो गाजी मतलब बिग्गा जी, रीढ़ थे रीड़ी, रीड़ी गांव में बीकानेर, ठीक है। पिता का नाम राव मोहन, राव मोहन, मोहन कौन सा मोहन? राव मोहन। माता का नाम सुल्तानी, सुल्तानी, ठीक है। और जाखड़ जाति के कुल देवता माने जाते हैं सर, ये बहुत ज़रूरी है भाई साहब। जाखड़ जाति के कुल देवता किस देवता को कहते हैं? तो बिग्गा जी को कहते हैं, ठीक है। जाखड़ जाति के कुल देवता कौन है? बिग्गा जी। जाखड़, तो जाखड़ जाति के कुल देवता बिग्गा जी, बिग्गा जी, बिग्गा जी। जाखड़, जाखड़, बिग्गा जी, जाखड़, ठीक है। तो बिग्गा जी का जन्म रीड़ी गांव बीकानेर, रीड़ी गांव बीकानेर। पिताजी का नाम राव मोहन, पिताजी का नाम राव मोहन। बिग्गा जी के पिताजी का नाम राव मोहन। बिग्गा जी की माता का नाम सुल्तानी, बिग्गा जी की माता का नाम सुल्तानी। जाखड़ जाति के कुल देवता बिग्गा जी, जाखड़ जाति के कुल देवता बिग्गा जी। इनका मेला कब लगता है सर? 14 अक्टूबर को, 14 अक्टूबर, 14 अक्टूबर को। बिग्गा जी का मेला कब लगता है? 14 अक्टूबर को। कहाँ लगता है? बिग्गा, बिग्गी गांव। बिग्गी गांव कहाँ पड़ता है सर? डूंगरपुर में। देखो, बिग्गा जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? रीड़ी गांव बीकानेर में। और मेला कहाँ लग रहा है? बिग्गी गांव डूंगरपुर में, ठीक है। कब लग रहा है? 14 अक्टूबर को, 14 अक्टूबर को, ठीक है। और इनका एक मेला बीकानेर में भी लगता है, ठीक है। लेकिन जो प्रमुख मेला है, इनका जो प्रमुख मंदिर है वो बिग्गी गांव डूंगरपुर में, ठीक है। तो बिग्गा जी का मेला बिग्गी गांव डूंगरपुर कब लगता है? 14 अक्टूबर को, ठीक है। इनका जन्म रीडी गांव बीकानेर हुआ था, लेकिन इनका मेला 14 अक्टूबर बिग्गी गांव डूंगरपुर एक बीकानेर में भी लगता है। देखो ऐसा बताया जाता है बिग्गा जी के बारे में कि कुछ मुस्लिम लुटेरे थे। कौन? मुस्लिम लुटेरे। तो मुस्लिम लुटेरे गायों की चोरी करके ले जाते हैं, ठीक है। तो मुस्लिम लुटेरों के सामने गायों की रक्षा करते हुए, और गायों की रक्षा मतलब गौ रक्षा बचाने हेतु, गायों की रक्षा करने हेतु, गायों की रक्षा करते हुए मुस्लिम आक्रांताओं के सामने वीरगति को प्राप्त हो गए थे। कौन? बिग्गा जी। कौन? बिग्गा जी, ठीक है, बिग्गा जी। कब? देखो एक स्थान है रोठड़ी, रोठड़ी और जोहड़ा, ये दोनों स्थान कहाँ पड़ते हैं? रोठड़ी और जोहड़ा बीकानेर में पड़ते हैं। देखो जो रोठड़ी है, कौन सा ठड़ी? रोठड़ी और जोहड़ा, रोठड़ी और जोहड़ा
कहाँ पड़ते हैं? बीकानेर में। रोठड़ी और जोहड़ा के मध्य में, मतलब इन दोनों के गांव के मध्य में ही यहाँ कोई सीमा वगैरह होगी, ठीक है। इस गांव के और रोटड़ी गांव के और जोहड़ा गांव के मध्य में एक युद्ध हुआ था। कब? 1336 में। 1336 में, 1 3 3 6, 3 दूनी 6, 1336 में। किन के मध्य? बिग्गाजी के मध्य और मुस्लिम आक्रांताओं के मध्य। तो बिग्गाजी इसमें वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। क्यों? गायों की रक्षा करने हेतु, ठीक है, मुस्लिम, ठीक है। रोटड़ी, अरे याद करना तो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है वैसे, ठीक है। लेकिन इनमें एक पॉइंट जरूर है बस उसमें, कि जाखड़ जाति के कुल देवता कौन है? तो बिग्गाजी, ठीक है, इसको याद कर लेना, ठीक है। देखो दोबारा देखो, मैं बता देता हूँ। बिग्गाजी का जन्म रीड़ी गांव बीकानेर, पिताजी का नाम राम मोहन, माता का नाम सुल्तानी, ठीक है। जाखड़ जाति के कुल देवता, जाखड़ जाति के कुल देवता, ठीक है। और मेला 14 अक्टूबर बिग्गी गांव डूंगरपुर और बीकानेर में लगता है। रोठड़ी और जोहड़ा के बीच इनके युद्ध हुआ था। किन किन? बिग्गाजी और मुस्लिम आक्रांताओं के मध्य। बिग्गाजी लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। और रोठड़ी और जोहड़ा कहाँ पड़ता है? बीकानेर में। कब हुआ था? 1336 में, ठीक है, गायों की रक्षा करते हुए। अब पढ़ते हैं हम पनराजी। कौन सा राजी? पनराजी, ठीक है। देखो, पनराजी का जन्म नया गांव जैसलमेर, ठीक है। पनराजी का जन्म नया गांव जैसलमेर, ठीक है। पनराज नया गांव जैसलमेर। जैसलमेर के शासक रावदर्शी के सलाहकार थे। देखो, एक जैसलमेर का एक शासक था, उसका नाम था रावदर्शी। कौन सा दड़? रावदड़। तो रावदर्शी के सलाहकार थे कौन? पनराजी, ठीक है। तो जैसलमेर के शासक रावदर्शी के सलाहकार थे कौन? पनराजी। अगर क्वेश्चन आ जाए कि जैसलमेर के शासक रावदर्शी के सलाहकार कौन से लोग देवता थे? तो पनराजी। और पनराजी का जन्म कहाँ पर हुआ था? नया गांव जैसलमेर में। बस जैसलमेर में उनका जन्म हुआ था। और जैसलमेर का एक शासक था रावदर्शी, उन्हीं के सलाहकार थे, ठीक है। ये तोतले बच्चों के देवता कहलाते हैं। तोतले बच्चों के देवता किसे कहते हैं? पनराजी को। जैसे कोई तोतला वगैरह होता है तो पनराजी के पास जाइए और इलाज करवाइए, ठीक है। इनको माड़िया, या ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, किस लोक देवता को माड़िया या भाड़िया के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो किस लोक देवता को पनराजी को कहते हैं? माड़िया या भाड़िया। कहाँ पर कहते हैं? बहावलपुर पाकिस्तान, ठीक है। बहावलपुर पाकिस्तान में माड़िया या भाड़िया को किस लोक देवता को कहते हैं? तो पनराजी को कहते हैं। माड़िया या भाड़िया किस लोक देवता को कहते हैं? पनराजी को। कहाँ पर? बहावलपुर पाकिस्तान, ठीक है। माड़िया या भाड़िया, ठीक है। और तोतले बच्चों के देवता भी कहते हैं किसको? पनराजी को, ठीक है। बालाबाई की गायों की रक्षा करते हुए, बालाबाई की गायों की रक्षा करते समय मुस्लिमों के सामने लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे जो पनराजी थे। कौन? पनराजी। ऐसा बताया जाता है कि एक स्थान है कोटड़ा, और कोटड़ा कहाँ पड़ता है? जैसलमेर में। देखो, पनराजी भी कहाँ के थे? जैसलमेर के, जो कि नया गांव जैसलमेर में उनका जन्म हुआ था। और एक स्थान है कोटड़ा, ठीक है। तो कोटड़ा में क्या है कि कोटड़ा की एक महिला थी, उसका नाम था बालाबाई। कौन सी बाई? बालाबाई। अब बालाबाई की गायों को चुरा कर ले गए थे कौन? मुस्लिम, ठीक है। तो इन मुस्लिम लुटेरों के सामने लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए कौन? पनराजी। बालाबाई ने कहा कि पनराजी मेरी गायों को लूट करके ले गए मुस्लिम, ठीक है। तब ऐसा था, टेंशन मत मैं हूँ। तब उनकी गायों की रक्षा करते हुए, ठीक है, कौन वीरगति को प्राप्त हुए थे? पनराजी। इनका मेला कहाँ लगता है? पनरासर, नक्का तहसील जैसलमेर। पनरासर नक्का तहसील जैसलमेर, ठीक है। पनरासर में कब लगता है? भाद्र शुक्ल दशमी के दिन। भाद्र शुक्ल दशमी और माघ शुक्ल दशमी, ठीक है। भाद्र शुक्ल दशमी, ठीक है, और माघ शुक्ल दशमी, ठीक है। माघ शुक्ल दशमी। रामदेव जी का जन्म, वो रामदेव जी का मेला कब लगता है? तो भाद्र शुक्ल द्वितीय से लेकर के भाद्र शुक्ल दशमी को लगता है। तो भाद्र शुक्ल दशमी और माघ शुक्ल दशमी। दोबारा देखो,
कुछ नहीं है उसमें, 2-3 पॉइंट है यार। 15 जी का जन्म नया गांव जैसलमेर। जैसलमेर का एक शासक था रावदर्शी, उनके सलाहकार थे कौन? 15 जी। कुछ नहीं है, तोतले बच्चों के देवता और माड़िया और पाड़िया के नाम से जानते हैं। किसको? 15 जी को। बालाबाई की गायों की रक्षा करते हुए मुस्लिम आक्रांताओं के सामने लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए कौन? मतलब बालाबाई की गायों को चुरा कर ले गए कौन? मुस्लिम आक्रांता। तो उनकी गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए कौन? 15 जी। और बालाबाई कहाँ की थी? कोटड़ा तहसील जैसलमेर की। ठीक है। और इनका मंदिर कहाँ है? 15सर गांव में। 15सर कहाँ है? नक्का तहसील में। नक्का तहसील कहाँ है? जैसलमेर में। तो 15 जी का 15, तो 15 जी 15 सर कुछ नहीं है, 15 जी लगाना उसमें, 15 जी 15 जी 15 सर नक्का तहसील जैसलमेर। भाद्र शुक्ल दशमी माघ शुक्ल दशमी। अब आता है झुंझार जी। कौन से जी? झुंझार जी। झुंझार जी का जन्म इमलोहा गांव नीम का थाना सीकर में हुआ था। झुंझार जी का जन्म इमलोहा गांव, कौन सा गांव? इमलोहा गांव। इमलोहा गांव, आय राम, इमलोहा गांव। झुंझार जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? इमलोहा गांव में। इमलोहा गांव कहाँ है? नीम का थाना। नीम का थाना कहाँ है? सीकर में। तो इमलोहा गांव नीम का थाना सीकर में किसका जन्म हुआ था? झुंझार जी का। किसका? झुंझार जी का। इन्हें हम मृगी रोगों के देवता कहते हैं। किसको? झुंझार जी को। अगर किसी को मृग वगैरह आ जाए तो झुंझार जी के पास जाइए, चल ठीक है। और अगर कोई बच्चा तोतला फोतला है तो 15 जी के पास जाइए, ठीक है। और शालोदड़ा, शालोदड़ा वीरगति प्राप्त लुटेरों के सामने नीम का थाना। देखो मैं बताता हूँ कि नीम का थाना, नीम का थाना, नीम का थाना में एक स्थान है शालोदड़ा। शालोदड़ा, तो शालोदड़ा नामक स्थान पर लुटेरों के सामने लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे कौन? झुंझार जी। बात समझ में आई क्या नहीं आई? मैं यूँ कहना चाह रहा हूँ जो झुंझार जी हैं, तो झुंझारी कौन से स्थान पर वीर गति को प्राप्त हुए थे? तो नीम का थाना शालोदड़ा में। शालोदड़ा। और शालोदड़ा कहाँ पड़ता है? नीम का थाना में। नीम का थाना खटानी है सीकर में। 3 पॉइंट हैं झुंझार जी थे, कुछ भी नहीं है। 15 जी में भी कुछ भी नहीं था, ठीक है। झुंझार जी का जन्म इमलोहा गांव नीम का थाना सीकर। उपनाम मृगी रोगों के देवता। और शालोदड़ा नामक स्थान पर लुटेरों के सामने लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। बस चाहे, ठीक है। झुंझार जी। और झुंझार जी का मंदिर खटानी है, जहाँ उनका जन्म हुआ था वहीं पर उनका मंदिर है। कहाँ पर? इमलोहा गांव। इमलोहा गांव नीम का थाना। यहाँ पर ऐसा बताता है इमलोहा गांव में जो झुंझार जी का मंदिर है उसमें कुल 5 मूर्तियाँ हैं। कुल 5 मूर्तियाँ हैं। 3 तो भाई हैं और एक वर एक वधू। 3 भाई मतलब 3 भाई हैं एक साथ, और एक वर मतलब दूल्हा, एक वधू मतलब दुल्हन, वर और वधू की, ठीक है। और एक 3 भाई हैं, इनका मेला लगता है। मतलब इनके मंदिर में कुल 5 मूर्तियाँ। जो झुंझार जी का जो मंदिर है कांटानी इमलोहा गांव नीम का थाना में, तो उस मंदिर में कुल 5 मूर्तियाँ हैं। 3 तो भाई हैं, एक वर और एक वधू है, ठीक है। कोई ना कोई कहानी है, मतलब ठीक है। वर वधू की ऐसा बताया जाता है शायद कि 3 भाई थे, वर वधू थी, इनको मतलब किसी लुटेरों ने कुछ ऐसा कुछ था है, मतलब कहते वीर गति को प्राप्त हो गए थे, कुछ ऐसा ही मतलब कहते, ठीक है। लोग जड़ूला उतरवाने आते हैं, ठीक है। कांटानी झुंझार जी के मेले में या झुंझार जी के मंदिर में कांटानी इमलोहा गांव में लोग क्या करते हैं? जडूला, मतलब जो बच्चे इनकी जो मुंडन करवाने आते हैं, ठीक है। और मेला कब लगता है? चैत्र शुक्ल नवमी के दिन। चैत्र शुक्ल नवमी के दिन, ठीक है। चैत्र शुक्ल नवमी के दिन झुंझार जी का मेला चैत्र शुक्ल नवमी के दिन लगता है। चैत्र शुक्ल नवमी के दिन। बात समझ में आई कि नहीं आई? बताइए मुझे। चैत्र शुक्ल नवमी के दिन, ठीक है। कुछ नहीं है। झुंझार जी का मंदिर इमलोहा गांव नीम का थाना। कुल 5 मूर्तियाँ, 3 भाई एक वर एक वधू। लोग जड़ूला उतरवाने आते हैं, मतलब मुंडन करवाने आते हैं। मेला चैत्र शुक्ल नवमी के दिन, ठीक है। मतलब हमने देखा था पावू जी, पावू जी का मेला कब लगता है? चैत्र अमावस्या के दिन। तो चैत्र अमावस्या के 9 दिन बाद झुंझार जी का मेला लगता है चैत्र शुक्ल नवमी में, ठीक है। और देखेंगे वीर बाबा जी। वीर बाबा जी की सर्वाधिक मान्यता कहाँ पर है सर? गौड़वाल प्रदेश में। गौड़वाल प्रदेश में हमने एक देवता पढ़ा था, तुम्हारा
गौतमेश्वर बाबा। गौतमेश्वर की मान्यता सबसे ज़्यादा कहाँ टानी है? गोड़वाल क्षेत्र में। कौन? मीणा जनजाति के लोग अपना आराध्य देव मानते हैं। चल ठीक है। और वीर बाबा जी का सर्वाधिक मान्यता कहाँ टानी है? गोड़वाल प्रदेश में। वीर बाबा जी के पिताजी का नाम क्या था? प्रताप सिंह मंडेला। और वाह, प्रताप सिंह मंडेला, मंडेला नाम का एक लड़का हमारे साथ पढ़ा था, ठीक है। तो वीर बाबा जी के पिता का नाम प्रताप सिंह मंडेला, तो प्रताप सिंह मंडेला के बेटे का नाम वीर बाबा जी। मंदिर कहाँ पे है? काला टोकरा गांव। काला टोकरा गांव। काला टोकरा गांव कहाँ पर है? राजसमंद में। राजसमंद। तो वीर बाबा जी की सर्वाधिक मान्यता गौड़वाल प्रदेश। कौन सा प्रदेश? गौड़वाल प्रदेश। वीर बाबा जी के पिताजी का नाम प्रताप सिंह मंडेला। प्रताप सिंह मंडेला। वीर बाबा जी का मंदिर काला टोकरा गांव। कौन सा टोकरा? काला टोकरा गांव, राजसमंद। मेला कब लगता है? तो चैत्र शुक्ल पंचमी के दिन, ठीक है। चैत्र शुक्ल पंचमी के दिन, ठीक है। झुंझार जी का मेला चैत्र शुक्ल नवमी को लगता है और वीर बाबा जी का मेला चैत्र शुक्ल पंचमी को लगता है, ठीक है। तो हम झुंझार जी पहले पढ़ चुके हैं, तो नवमी के दिन पड़ जाता है। वीर बाबा जी का पंचमी दिन पड़ता है, और क्या है। और इनके मेले में एक नृत्य किया जाता है, गुलाबी बाव नृत्य। कौन सा नृत्य? गुलाबी बाव नृत्य। गुलाबी बाव नृत्य, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि किस लोक देवता के मेले में गुलाबी बाव नृत्य किया जाता है? तो बावते बाव जी, ठीक है। तो गुलाबी बाव जी नृत्य, गुलाबी बाव नृत्य किया जाता है। तो वीर बाबा जी के मेले में गुलाबी बाव नृत्य किया जाता है। भाई बावते बाबा जी है ना, तो गुलाबी बाव नृत्य किया जाता है। और गुलाबी बाव नृत्य करते समय इसमें ऐसा बताता है कि गणगौर व बाबा जी की गाथाएं गाई जाती हैं। जो गणगौर से संबंधित जो गाथाएं होती हैं और जो बाबा जी से संबंधित जो वीर बाबा जी हैं लोक देवता, उनसे संबंधित क्या गाई जाती हैं? गाथा गाई जाती हैं। कौन से नृत्य में? गुलाबी बाव नृत्य में, ठीक है। गुलाबी बाव नृत्य करते समय गणगौर की गाथाएं और बाबा जी की गाथाएं गाई जाती हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? वीर बाबा जी को सर्वाधिक मान्यता गौड़वाल प्रदेश। पिताजी का नाम प्रताप सिंह मंडेला। मंदिर काला टोकरा गांव, राजसमंद। मेला कब लगता है सर? चैत्र शुक्ल पंचमी के दिन। झुंझार जी का मेला चैत्र शुक्ल नवमी के दिन, ठीक है। और वीर बाबा जी के मेले में कौन सा नृत्य किया जाता है? गुलाबी बाव नृत्य। गुलाबी बाव नृत्य करते समय कौन कौन सी गाथा गाई जाती हैं? तो गणगौर की गाथा और वीर बाबा जी की गाथा है, ठीक है। तो तुम्हारे वीर बाबा जी कंप्लीट। अब आते हैं वीर फत्ता जी। कौन से फत्ता जी? वीर फत्ता जी। कुछ भी नहीं है, बस जो मोबाइल में अब दिखाई दे रहा है बस यही पॉइंट है, कुछ भी नहीं है। वीर फत्ता जी का जन्म सातू गांव में हुआ था। कौन सा गांव? सातू गांव। सातू गांव कहाँ पड़ता है? जालौर में। और जालौर में सातू गांव, जालौर में कौन से परिवार में? गज्जारड़ी परिवार में। गज्जारड़ी परिवार में, ठीक है। वीर बाबजी का जन्म सातू गांव जालौर में। कौन सा गांव? सातू गांव। सातू गांव जालौर में, ठीक है। पत्ता पत्ता साथ चलो, पत्ता पत्ता साथ चलो, फत्ता 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 साथ चलो। तो फत्ता थे फत्ता जी, सात थे सातू गांव, ऐसे याद कर लेना। सातू गांव जालौर में, गज्जड़ी परिवार में। उनको हम ग्राम रक्षक देवता भी कहते हैं। किस लोक देवता को ग्राम रक्षक देवता कहते हैं? तो वीर फत्ता जी को। इन्हें शस्त्र विद्या का ज्ञान भी था। इनका मंदिर भी सातू गांव में पड़ता है, सातू गांव जालौर में। मेला भाद्र शुक्ल नवमी के दिन पड़ता है, भाद्र शुक्ल नवमी के दिन, ठीक है। झुंझार जी का जन्म, झुंझार जी का मेला कब लगता है? तो चैत्र शुक्ल नवमी के दिन। चैत्र शुक्ल नवमी के दिन, शुक्ल नवमी के दिन झुंझार जी का। और इनका मेला लगता है भाद्र शुक्ल नवमी के दिन। याद 29 की तो कैसे निकल रहे हो, ठीक है। और तुम्हारे चैत्र शुक्ल नवमी के दिन झुंझार जी का मेला लगता है। और तुम्हारा एक है वीर बाबा जी का मेला। वीर बाबा जी का मेला चैत्र शुक्ल पंचमी के दिन लगता है। और भाद्र शुक्ल नवमी के दिन वीर फत्ता जी का मेला लगता है। कहाँ पर? सातू गांव में। सातू गांव कहाँ है? जालौर में। बस 3-4 लाने तो हैं, और उसमें क्या है? वीर फत्ता जी कहाँ के थे? फत्ता फत्ता साथ चलो, फत्ता थे फत्ता जी, साथ थे सात, सातू गांव जालौर गज्जारड़ी परिवार में। उपनाम ग्राम रक्षक देवता, गांवों के रक्षक देवता कहलाते हैं। इन्हें शस्त्र विद्या का ज्ञान था। मंदिर सातू गांव जालौर, भाद्र शुक्ल नवमी के दिन, ठीक है। वीर फत्ता जी कंप्लीट हो गए। अब आते हैं मामा देव।
महादेव इनका कोई मंदिर नहीं होता है। तो सर क्या होता है? ऐसा होता है इनकी मूर्ति भी नहीं होती है, ना इनका कोई मंदिर होता है और ना इनकी कोई मूर्ति होती है। तो सर होता क्या है फिर? क्या होता है? तो गांव से बाहर एक तोरण बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? तोरण। और तोरण की ही पूजा की जाती है। ठीक है, दोबारा सुनो। जो मामा देव है, मामा देव का ना तो कोई मंदिर होता है। ऐसे लोक देवता, ऐसे कौन से लोक देवता हैं ना इनका कोई मंदिर होता है ना इनकी कोई मूर्ति होती है। तो मामा देव। कौन सा देव? मामा देव। ठीक है। और देखो तुम, तो क्या होता है फिर? गांव से बाहर एक तोरण की पूजा की जाती है। किसकी? तोरण की। ठीक है। तो तोरण की पूजा की जाती है किस लोक देवता के रूप में? तोरण की पूजा की जाती है तो मामा देव। कौन सा देव? मामा देव। ठीक है। और प्रसन्न करने हेतु उन पर भैंसे की बलि दी जाती है। कौन सी बलि? भैंसे की बलि। भैंसे की बलि। ऐसा कौन सा लोक देवता था जिसकी सवारी भैंसा है? तो सर हमने कौन सा पढ़ा था? देव बाबा। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? देव बाबा पढ़ा सर, बिल्कुल सही बात है। पाड़ा। देव बाबा का सवारी कौन सा है? पाड़ा, मतलब भैंसा। और इनकी नगला जहाज भरतपुर में जो मूर्ति है वो किस पर सवार है? भैंसे पर सवार है। चलो छोड़ो, आगे चलो। ठीक है। तो मामा देव को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है। और जो प्रतीक चिन्ह क्या है? तोरण। अगर पूछ लिया कि मामा देव का प्रतीक चिन्ह तोरण, मतलब तोरण की पूजा की जाती है तो तोरण का प्रतीक चिन्ह है। और इनकी आराधना में धाड़ नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य? धाड़ नृत्य। मामा देव जो लोक देवता हैं उनकी आराधना में धाड़ नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य? धाड़ नृत्य। और इनको हम बरसात के लोक देवता भी कहते हैं। कौन से लोक देवता? बरसात के लोक देवता। बरसात के लोक देवता। सर मुझे एक बात बताइए, तो बरसात की देवी किसको कहते हैं? बरसात की देवी। तो मैंने बताया कि नहीं बताया? शायद बरसात की देवी कहते हैं। मैं बता देता हूँ, अभी बताता हूँ। शायद चलो देवनारायण जी में मिलेगा। ठीक है, देवनारायण में होगा शायद मेरे हिसाब से। अभी बताता हूँ मैं, हम मानेंगे नहीं जब तक मिल नहीं जाएगा तब तक। ठीक है, बरसात की देवी कहते हैं, बरसात की देवी कहते हैं, इसमें तो नहीं है। ठीक है, बरसात की देवी कहते हैं। ठीक है भाई, खाएं। बरसात की देवी किसको कहते हैं यार? कोई पता ही नहीं चल रहा है। ठीक है, बरसात की देवी किसको कहते हैं? मतलब इनकी माता कोई है नहीं, पत्नी कोई नहीं। ठीक है भाई साहब, इन भी नहीं है यार। कोई होगा यार, पता नहीं चल रहा है यहाँ पे। बरसात की देवी किसको कहते हैं? कोई एक है जिसको बरसात की देवी कहते हैं। ठीक है, पता नहीं चल रहा है मुझे। समझ रहे हो मेरी बात? तो देखो, तो बरसात के लोक देवता किसको कहते हैं बताइए मुझे? तो बरसात के लोक देवता मामा देव को कहते हैं। इनका मंदिर घटानी है तो श्यालोदड़ा सीकर, श्यालोदड़ा सीकर। और मेला कब लगता है? चैत्र शुक्ल नवमी के दिन। चैत्र शुक्ल नवमी के दिन। कब लगता है? चैत्र शुक्ल नवमी के दिन। ठीक है, तो हमने ये भी बताया था कि वीर फत्ता जी का जन्म भाद्र शुक्ल नवमी के दिन बताया था। झुंझार जी का जन्म चैत्र शुक्ल नवमी के दिन। वीर बाबा जी का जन्म, वो सॉरी जन्म नहीं, मतलब मेला, वीर फत्ता जी का मेला भाद्र शुक्ल नवमी के दिन। और तुम्हारे क्या है, झुंझार जी का मेला चैत्र शुक्ल नवमी के दिन। वीर बाबा जी का मेला चैत्र शुक्ल पंचमी के दिन। और मामा देव का मेला, जो झुंझार जी का मेला लगता है चैत्र शुक्ल नवमी के दिन, तो मामा देव का मेला लगता है चैत्र शुक्ल नवमी के दिन। कहाँ पर? श्याल उदड़ा सीकर, श्याल उदड़ा सीकर। बात समझ में आई क्या नहीं आई?
मामादेव, इनका कोई पंदर व पूर्ति नहीं होती है। गांव से बाहर तोरड़ की पूजा की जाती है। प्रसन्न करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है। प्रतीक चिन्ह तोरड़। आराधना में धाड़ नृत्य किया जाता है। ठीक है, धाड़ नृत्य। कौन सा नृत्य? धाड़ नृत्य। उनके उपनाम बरसात के लोक देवता। मंदिर श्यालो दड़ा सीकर। ठीक है, अब आ गया भंवर बाबा। भंवर बाबा, भंवर बाबा का संबंध कहाँ से? नगला जहाज भरतपुर से। देव बाबा का संबंध नगला जहाज भरतपुर। भंवर बाबा का संबंध नगला जहाज भरतपुर। इनको बहुल्य का देव कहते हैं। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुल्य का देवता किसे कहते हैं? तो भाते भंवर बाबा, भाते बहुल्य। ठीक है, तो भाते भंवर बाबा, भाते बहुल्य। तो बहुल्य का देव किसे कहते हैं? बहुल्य का देव कहते हैं भंवर बाबा को। ठीक है, कुछ नहीं है। भंवर बाबा का संबंध कहाँ से? नगला जहाज भरतपुर से। उपनाम बहुल्य का देवता। ठीक है, अब आता है भूमिया। भूमिया को भूमि रक्षक देवता कहते हैं। भूमि रक्षक देवता किसको कहते हैं? तो भूमि रक्षक देवता भूमिया को कहते हैं। लेकिन भूमि रक्षक देवी किसे कहते हैं? तो दुर्गा माता को। भूमि रक्षक देवता भूमिया को, भूमि रक्षक देवी दुर्गा माता को। ठीक है, नाहर सिंह भूमिया मंदिर कहाँ टानी है? नाहर सिंह भूमिया मंदिर कहाँ पर है? तो जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर में। नाहर सिंह भूमिया मंदिर जयपुर। हरदीन भूमिया मंदिर, तो हरदीन न ते नागौर, हरदीन नागौर। तो हरदीन भूमिया मंदिर नागौर में। सूरजमल भूमिया मंदिर कहाँ टानी है? दौसा में। सूरजमल दौसा। और लकड़ा भूमिया मंदिर जैसलमेर में। लकड़ा जैसलमेर। चार ही तो हैं। नाहर सिंह भूमिया मंदिर जयपुर में। जो नाहर होगा उसकी तो जय जयकार बोलेगी कह रहे। तो नाहर सिंह भूमिया मंदिर जयपुर। हरदीन नाते नागौर। सूरजमल दौसा। तो सूरजमल भूमिया मंदिर दौसा। लकड़ा जैसलमेर। ठीक है, लकड़ा भूमिया मंदिर कहाँ नहीं है? जैसलमेर में। लकड़ा जैसलमेर। ठीक है, तो तुम बार बार पढ़ोगे ना तो यहाँ ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। लकड़ा जैसलमेर। भूमि रक्षक देवी दुर्गा माता। और क्षेत्रपाल को क्षेत्र रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। किसके रूप में बताइए मुझे? तो क्षेत्रपाल को क्षेत्र रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। ठीक है, अब ये तुम्हारे लोक देवता कंप्लीट। अब देखो तुम्हारे लोक देवता आज कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, आज हम लोक देवताओं से बिल्कुल फिनिश। ठीक है, हमने लगभग कम से कम 20-25 लोक देवता पढ़े हैं। और मैं इतनी गारंटी दे रहा हूँ कि इन लोक देवता को पढ़ लो, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। पक्का गारंटी के साथ कह रहा हूँ मैं, गारंटी के साथ। अगर क्वेश्चन बाहर चले जाए ना जब कहना। ठीक है, तो हमने लगभग 20-25 लोक देवता पढ़े थे। ठीक है, और बहुत अच्छी तरीके से पढ़े थे। बस एक बार याद कर। देखो जिस चीज़ को तुम बार बार पढ़ोगे ना, 2-3 वर्ष क्लास को पढ़ोगे ना, लोगे ना, तो फिर ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आज हमारा लोक देवता कंप्लीट होते हैं। अगला जो चैप्टर होगा वो होगा लोक देवी के बारे में। लोक देवी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोक देवी का हमारे में मतलब टॉपिक दे रखा है। तो लोक देवी पढ़ना तो पड़ेगा। अगर आगे बढ़ोगे तो पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ो लिखो बनो महान। ठीक है, तो पढ़ो लिखो, माता पिता का नाम रोशन करो। सही है कि नहीं? जिस उम्मीद से तुम्हारे माता पिता बैठे हैं, उनकी उम्मीदों के साथ उनकी उम्मीदों को पूरा करो। ठीक है, तो ठीक है, बाय।